हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से जो बिहार विशेष सर्वेक्षण भूमि का हो रहा है उससे जो भी अपडेट निकल के आएगी आप लोगों को रूबरू कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि बिहार विशेष सर्वेक्षण में जो कानूनगो होते हैं, जो कानूनगो रंग के पदाधिकारी हैं, उनका क्या दायित्व है, क्या रोल है, रैयत को उनसे क्या कार्य है या कानूनगो क्या करेंगे रैयत के प्रति, क्या जवाबदेही होगी। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण कार्य में कानूनगो की क्या भूमिका है। देखिए सबसे पहला भूमिका है इनका सर्वेक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात भूधारियों से प्राप्त स्वघोषणा संबंधी दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन में अमीन का पर्यवेक्षण करना। जो भी रैयत द्वारा प्रपत्र 2 दिया जाएगा, स्वघोषणा का प्रपत्र जो अमीन साहब द्वारा लिया जाएगा उसका पर्यवेक्षण करेंगे, मतलब सुपरविजन करेंगे ये। दूसरा जो है रैयत द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने अथवा विवाद की स्थिति में गैर सत्यापित या विवादग्रस्त भूमि का ब्यौरा तैयार करना। अगर रैयत द्वारा किसी जमीन का कागजात नहीं दिया जाता है, वहां पे विवाद उत्पन्न होता है या गैर सत्यापित लैंड रहता है, तो वैसे जगहों पे ये वैसे भूमियों का ब्यौरा तैयार करेंगे कानून को। जो रैयती भूमि होती है, विवादित भूमि होती है, उसका कार्य जो है वैसे कानून को ही देखते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट है रैयतों द्वारा सत्यापित वंशावली का सत्यापन अमीन की सहायता एवं सहायक बंदोबस्त अधिकारी को पर्यवेक्षण में ग्राम सभा द्वारा करवाना। जो भी देखिए जो भी आप लोग रैयत द्वारा जो भी वंशावली दिया जाएगा आप लोग को, उसका पर्यवेक्षण जो है ग्राम सभा में अमीन तथा विशेष सर्वेक्षण जो सहायक बंदोबस्त अधिकारी रहेंगे उनकी उपस्थिति में आम सभा करा करके उसको सत्यापन कराना इनका कार्य रहेगा। तीसरा जो है 3 सीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापन में सहयोग और खेसरों की नंबरिंग की जांच एरियल एजेंसी से प्राप्त ब्यौरों के साथ करना है। जब गांव का 3 सीमाना फिक्स किया जाता है, आप लोग देखे होंगे बाउंड्री जब गांव का फिक्स होता है उस समय जो खेसरों की नंबरिंग होगा, जैसे जो अमीन साहब लोग नंबरिंग देंगे खेसरों की, जो भी जांच करके 1000-1200 जो भी खेसरा बनाएंगे उसकी नंबरिंग ये चेक करेंगे कि नंबरिंग जो है सही है कि नहीं, कोई नंबरिंग आगे पीछे तो नहीं हुआ है। ये सब चीजें इनके द्वारा देखी जाएगी तथा जो भी डाटा जो एजेंसी दे रही है, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जो दे रहा है, जो मैप बना के दिया हुआ है खाली मैप, उससे जो आपका खेसरा मिला है और जो अमीन साहब लोग दे रहे हैं उसकी ये जांच करेंगे कि खेसरा का जो नंबरिंग दिया गया सही से दिया गया है कि नहीं। अगला पॉइंट है हमारा किस्तवार प्रक्रिया में एरियल एजेंसी एवं अमीन द्वारा किए गए सीमांकन कार्य का सत्यापन एवं 25% भू भागों की जांच। हाँ देखिए जो भी किस्तवार में क्या करेंगे, एरियल एजेंसी तथा अमीन साहब जो भी सीमा बनाए होंगे या सीमांकन किए होंगे गांव का या प्लॉटों का, उसका 25% खुद से ये जांच करेंगे भूखंडों का, जो डाटा दिया गया है एरियल एजेंसी द्वारा मैप में तथा जो अमीन साहब द्वारा कार्य किया गया है वो उचित है कि नहीं, इसकी 25% जो है जांच ये कानूनगो के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है सुनवाई के दौरान रैयती भूमि के स्वामित्व के संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना। देखिए जो भी रैयती भूमि है उसका जवाबदेही जो है कानूनगो के पास है और जो सरकारी भूमि है उसका जवाबदेही एसओ के पास है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी के पास रहता है। तो जो ही कह रहा है कि जो भी रैयती भूमि है उसके स्वामित्व संबंधित जो भी दस्तावेज आप लोग देंगे, रैयत देंगे, उसके साक्ष्यों का जो जांच है अमीन साहब का अतिरिक्त जो है कानूनगो अपने स्तर से करेंगे। अगला पॉइंट है खेसरा पंजी में दर्ज की गई प्रविष्टियों के अतिरिक्त अमीन डायरी की नियमित जांच करना। हाँ देखिए जो भी खेसरा पंजी दर्ज किया जा रहा है कि अमीन साहब द्वारा जो भी कार्य भी किया जा रहा है अमीन डायरी में, उसका भी इनको जांच करना है कि जो कार्य हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है कार्य हो रहा है कि नहीं। तथा जो भी खेसरा पंजी में डाटा शो किया जाता है कि इतना नंबर खेसरा इनका है या जो भी मतलब खेसरा संबंधित जो भी डाटा अमीन साहब द्वारा भरा जाएगा उसका जांच करेंगे तथा अमीन डायरी जो संधारण किया जाता है अमीन साहब द्वारा उसकी भी जांच कानूनगो स्तर से की जाएगी। अगला पॉइंट है सुनवाई के पश्चात पारित आदेश कालों में अधिकार अभिलेख में संशोधन की कार्रवाई कराना। हाँ देखिए जो भी जैसे कार्य भूमि का स्तर चल रहा है उसमें कोई फॉल्ट हो गया हो अमीन साहब द्वारा
या कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो वो चीजें कानूनगो स्तर से वो जो है सुनवाई होगी उसकी, है ना, रेती भूमि की, और जो भी उसमें सुधार हो सकता है वो जो है सुधार इनके स्तर से करवाया जाएगा। जो भू अभिलेख का डाटा तैयार हो गया होगा उसमें अधिकार अभिलेख में जो भी डाटा तैयार है उसमें संशोधन इनके स्तर से करवाया जाएगा अगर कुछ त्रुटि हुई है तो। अगला पॉइंट है हमारा खेसरा पंजी में दर्ज की गई प्रविष्टियों के अतिरिक्त अमीन डायरी की नियमित जांच करना। हाँ, ये तो चीजें मैं आप लोगों को बता दिया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, शिविर में जांच के लिए आए आवेदकों के निष्पादन में सहायक बंदोबस्त अधिकारी शिविर प्रभारी को सहयोग करना। जो भी आवेदन रैयत द्वारा दिया जाएगा, आप लोग जो भी आवेदन देंगे शिविर में या ऑफिस जो है इसका, वहाँ पे जो भी आप लोग आवेदन देंगे उसमें जो भी निष्पादन का कार्य होगा वही अपने स्तर से करेंगे, तथा जो है जो शिविर में होगा उसमें सहायक बंदोबस्त अधिकारी जो होते हैं एसओ उनकी मदद करेंगे विषय को स्पष्ट करने में। अगला पॉइंट है हमारा, अंतिम अधिकार अभिलेख के पूर्ण होने के पहले अमीन द्वारा तैयार लगान दर तालिका की जांच एवं सत्यापन करना। हाँ, देखिए जो भी अमीन साहब द्वारा अधिकार अभिलेख फाइनल तैयार किया जाएगा या जो लगान लगाया जाता है वो जब तैयार हो जाएगा उसका इनके द्वारा अपने स्तर से एक बार जांच कर लेना है कि वो चीजें जो अमीन साहब द्वारा तैयार किया गया है वो सही है कि नहीं। कुछ अगर गलत है तो उसमें संशोधन कराना इनकी जवाबदेही होगी। देखा जाए तो जो भी कार्य भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के द्वारा अमीन साहब लोग को दिया गया है उसमें कोई भी अगर त्रुटि होता है कार्य करने में या भू अभिलेख डाटा तैयार करने में या अधिकार अभिलेख डाटा जो भी तैयार होता है उसमें जो भी त्रुटि होगी, अगर जैसे मैं आप लोग को बताया था कि अलग अलग स्टेजों पे उसमें सुधार का ऑप्शन दिया है, 7 में 14 में 21 में 3 प्रपत्रों में अलग अलग सुधार आप लोग करवा सकते हैं। क्योंकि जो भी कार्य सर्वे का हो रहा है मानव बल द्वारा हो रहा है, साथ साथ में तकनीकियों का भी यूज हो रहा है, तो इसमें निश्चित है कि कुछ न कुछ त्रुटियां आएगी ही, तो आप लोग एक्टिव रहेंगे। तो जहाँ भी आप लोग को त्रुटि लगे कि यहाँ पे संशोधन की जरूरत है, हमारी डाटा या खेसरा नंबर गलत डल गया है, तो चीजें आप लोग अपडेटेड रहेंगे, वो जाके आप लोग अमीन साहब से मिलकर अपना बताएंगे। तथा अगर अमीन साहब द्वारा नहीं किया जाता है तो अपनी जो एप्लीकेशन आप लोग शिविर प्रभारी या कानूनगो के स्पष्ट भी रख सकते हैं। और खास तौर पे रैयत लोग ये ध्यान देंगे कि जो भी आप लोग का भूमि का अधिकार दिया गया है कानूनगो को ही दिया गया है कि वो जांच का जो भी अधिकार है कानूनगो के पास रहेगा रेती भूमि का, और सरकारी भूमि का एसओ के पास रहेगा। तो साथ ही आप लोग सहयोग करें सर्वे में, जहाँ भी त्रुटि आप लोग को लगे वो जो है कानूनगो का स्पष्ट रखे। कानूनगो का इस पूरे सर्वे में क्या दायित्व होता है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अगर आपका कोई कमेंट हो या कोई आपका इंक्वायरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे भी आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो भी सर्वे संबंधित अपडेट निकल के आएगी आप लोगों को रूबरू कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।